हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो यार बार बार बच्चा एक चीज जरूर मुझसे पूछता था कि सर आईआईटी तो ठीक है, एनआईटी भी ठीक है सर, या आईएससी जो फेमस कॉलेज है, क्या इसके अलावा ऐसा कोई कॉलेज है जिसमें सर कट ऑफ थोड़ा कम जाता हो और कॉलेज बहुत ही जबरदस्त हो। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, एक ऐसा कॉलेज है जिसका नाम है, नाम आपको सामने दिखाई दे ही रहा होगा कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे। बहुत से लोग जो आर्मी से रिलेटेड होते हैं उनको, या जिनके फैमिली मेंबर आर्मी से रिलेटेड होते हैं उनको ये पता होगा कि ये बहुत ही तगड़ा कॉलेज माना जाता है जो पुणे के अंदर है, और बहुत से लोगों का एक ड्रीम कॉलेज होता है। और यहाँ से अच्छी खासी प्लेसमेंट भी होती है, इवन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर ही वो कंज्यूम हो जाते हैं, वो ले लिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एमटेक के लिए, एमएससी के लिए, पीएचडी के लिए वैकेंसी जो है वो इसकी रिलीज हो गई है, नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एकेडमिक एडमिशन फॉर एमटेक। तो एमटेक में आपको चल के दिखाते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है, तो देखिएगा। डीआईटी एमटेक एडमिशन अंडर द स्कॉलरशिप कैटेगरी विल बी कैरिड आउट थ्रू सीसीएमटी 2024 पोर्टल एज पर सीसीएमटी शेड्यूल। ये हमेशा से जो डीआईटी है, ये सीसीएमटी के थ्रू जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है, जो एनआईटी की काउंसलिंग होती है, जो ट्रिपल आईटी की काउंसलिंग होती है, उसी के थ्रू इसके अंदर आपको एडमिशन मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों एमटेक एडमिशन अंडर सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी भी है, यानी जिसके अंदर आपको आप मतलब देखो, हर एक कॉलेज के अंदर दो तरीके की कैटेगरी में वैकेंसी सीट होती है। कुछ होती है सेल्फ स्पॉन्सर्ड होते हैं, जैसे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और आप कंपनी से वहां पर एमटेक करने के लिए गए, आपने वहां एमटेक कंप्लीट किया और वापस से उस कंपनी में जॉब चले गए, कहीं प्लेसमेंट में आप बैठ नहीं सकते, बस एमटेक आप कर सकते हो, उनकी राइट स्कॉलरशिप वहां पर नहीं मिलती है। तो एमटेक एडमिशन अंडर द सेल्फ की अगर बात की जाए तो ये इन्फॉर्मेशन बता देता हूं क्या क्या चीजें पोस्ट ग्रेजुएशन 2025-26 की बात करता हूं। एक तो दिखाई दे रहा होगा इन्फॉर्मेशन, सेल्फ फाइनेंस्ड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024-25, और एक एप्लीकेशन फॉर्म है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं आपको क्या क्या, ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है इसका, होप आप लोगों को ये चीज दिखाई दे रहा होगा। सेल्फ फाइनेंस का है, इसमें गेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी सेल्फ फाइनेंस के लिए। लोकेशन देखिएगा, लोकेशन ऑफ डीआईटी लॉन्ग, ठीक है, ये तो पूरा जीपीएस की लोकेशन उन्होंने दे रखा है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें ब्रांच से रिलेटेड, सारी चीजें कौन कौन से इसके अंदर ब्रांचेज होते हैं, सारी चीजें मेंशन कर रखा है कि एमटेक सेल्फ प्रोग्राम जो होता है आपके पास, सेल्फ स्पॉन्सर्ड जो प्रोग्राम या सेल्फ फाइनेंस जो प्रोग्राम होता है, वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, सेंसर एंड टेक्नोलॉजी, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, मटेरियल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में है, राइट। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द फुल टाइम एमटेक सेल्फ फाइनेंस एडमिशन फॉर 2024-25 फुल टाइम का है। अनाउंसमेंट ऑफ इनवाइटिंग द एप्लीकेशन 18 मार्च को ही स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट फॉर द रिसीविंग एप्लीकेशन जो है वो 18/4, यानी अभी भी दिन बचे हुए। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फिल कर लीजिए, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, वो फॉर्म फिल करते ही नहीं दोस्तों। और इसके बाद चूंकि सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, बहुत ज्यादा लोग अगर फिल कर देते तो उसका रिटर्न पेपर होता है। यहां पर आपको 23 अप्रैल को रिटर्न टेस्ट होने वाला है, राइट। रिटर्न टेस्ट जो होगा, अनाउंसमेंट ऑफ द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द रिटर्न टेस्ट, ये अनाउंसमेंट होने वाला 23 अप्रैल को, और रिटर्न टेस्ट जो होगा वो 1 मई को होने वाला है। मेरिट जो है वो 2 मई को रिलीज होगी, काउंसलिंग जो होगी वो 2 या 3 मई से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी इस चीज के लिए। फुल टाइम एमटेक सेल्फ फाइनेंस्ड एडमिशन की अगर फेज 2, ये फेज 1 की बात करें, फिर फेज 2 में हो जाएगा। अनाउंसमेंट ऑफ द इनवाइटिंग द एप्लीकेशन 19/4/2024 को एक फेज 2 के लिए निकलेगा। लास्ट डेट जो होगा वो 31 मई होगा उसका। तो दो चीजें, रिटर्न टेस्ट उसमें भी होगा, रिटर्न, ये सारी चीजें, राइट। अनाउंसमेंट ऑफ द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द रिटर्न टेस्ट 7/6 को होगा, और जो रिटर्न टेस्ट होगा 24/6/2024 को होने वाला है। अनाउंसमेंट जो होगा वो मेरिट जो बनेगी वो 25/6 को बनेगी, और 25 और 26 तारीख को आप जून को एडमिशन ले सकते हो, काउंसलिंग करवा सकते हो, ठीक है। एडमिशन इसके बाद भी अगर कोई चीज रह जाती है दोस्तों तो स्पोर्ट राउंड होता है, नेशनल स्पोर्ट राउंड, एडमिशन स्पोर्ट राउंड होता है जो 19 जुलाई को होने वाला है, राइट। स्पोर्ट राउंड एलिजिबल कौन होंगे यार, तो जिसके भी सीजीपीए में 6 सीजीपीए से ज्यादा है या फिर 55% से अबो है। अब यार एक सबसे खास बात है, ये कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो बीटेक के अंदर मुझे बताते हैं कि सर 60% से कम है, क्या मैं कहीं के लिए एलिजिबल हूं। तो यार आईआईटीज में जनरली 60% से अबो माना जाता है। ये डीएआईटी अच्छा खासा कॉलेज है, बहुत तगड़ा कॉलेज माना जाता है, बट इसके अंदर 55% ही इसका एलिजिबल क्राइटेरिया है, ओके। Candidate all discipline are under self-financed category must appear for the written test.
ये ऑफलाइन मोड में होगा, वहीं पुणे पे जाके आपको देना होगा। द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट, रिटन टेस्ट विल बी इन द रिस्पेक्टिव डोमेन। हाँ वो होगा, जो जो डोमेन में आप करोगे हर डोमेन का रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद वो रिटन टेस्ट के हिसाब से कितने वैकेंसीज है उसके हिसाब से वो कट ऑफ मार्क्स सेलेक्ट करेंगे। एडमिशन जो है वो दोस्तों देखिएगा, फी स्ट्रक्चर जो है वो एडमिशन जो है वो 1400 है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट का 200, स्टूडेंट वेलफेयर फंड 1000 रुपये। क्योंकि ये टोटल अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही कम 44,000 के आसपास इसका जो है वो पर सेमेस्टर या ऑल पेबल इन ऑल सेमेस्टर जो आप पे करोगे वो 44,000 करोगे। और फर्स्ट सेमेस्टर में 10,000 एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कॉशन डिपॉजिट होते हैं, जो हर जगह जनरली होता है, कहीं पे कम कहीं पर ज्यादा, पर कॉशन अमाउंट होता है 10,000 रुपये जो खाली फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको देना होगा। ओके ओनली फर्स्ट ईयर फी डिपॉजिट ऑफ DAIT, सेकेंड ईयर फी डिपॉजिट ऑफ द टू, ठीक है, नाइलेट कैलिकट, ठीक है, ये अलग चीज है और अलग जगह का है, ठीक है, सेकेंड ईयर से, तो ये आपके पास दे रखा है। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा दोस्तों। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, OBC के हैं, तो आपको 600 रुपये का फॉर्म होगा, और SC SC कैटेगरी PW 200 रुपये का फॉर्म होगा। आपको www.diat.ac.in पर जाकर आप अपनी इसके अंदर अपने आप को एनरोल्ड कर सकते हो दोस्तों, राइट। यहां पे जाओगे, डू नॉट यूज द मोबाइल एप्लीकेशन टू मेक द पेमेंट, कैंडिडेट में अप्लाई द मैक्सिमम 3 प्रोग्राम इन ए सिंगल फॉर्म विद द नो एडिशनल एप्लीकेशन फी। आप एक ही में ही, जैसे मान लीजिए CS ब्रांच से रिलेटेड है, तो CS ब्रांच के जितने भी 3 अलग ब्रांच के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो एक फी पे करने के बाद, राइट। ओके, द स्कैन कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट इन वन सिंगल PDF फॉर्मेट बी अपलोडेड इन द गूगल फॉर्म इस ड्राइव पे, एंड ऑल्सो टू बी ईमेल टू दिस पर्टिकुलर, राइट, इस पे आपको ईमेल करना होगा, राइट। आपको हार्ड कॉपी को कोई भी शेयर करने की या सेंड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। Selection process, admission to the MTech self-financed will be based on the performance in the written test conducted by the department concerned. Written test will be of the 60 multiple choice questions MCQ. Written test duration 60 minutes. The merit list will be valid only for the academics year 2024। ऐसा नहीं कि पिछले साल का भी यूज कर लोगे। एक बार रिटन टेस्ट होगा, उसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का टाइम होगा, 1 घंटे का टाइम होगा, आपको सॉल्व करना होगा, सारे क्वेश्चन MCQ होंगे। चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने होंगे दोस्तों वो होगा SSC के, जो आपके पास क्लास 10th की जो सर्टिफिकेट है वो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, राइट। उसके बाद जो 10+2 जो क्लास 12th का सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ मार्क्स, राइट, क्वालिफाइंग जो आपकी, ठीक है। SC ST है तो SC ST कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट होंगे आपके वो आपको सबमिट कराने होंगे। फोटोग्राफ ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, फी में पेमेंट की रिसिप्ट, राइट, विद द ट्रांजेक्शन नंबर आपको देना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेशलाइजेशन, तो आपको पता है कि 50, देखो कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से है तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। गाइडेड मिसाइल आप सेलेक्ट, मैकेनिकल से हो, एरोस्पेस से हो तो आप गाइडेड मिसाइल, मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग में गाइडेड मिसाइल और UAV, ये 2 ऐसे डिसिप्लिन है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल में मराइन इंजीनियरिंग, राइट, आर्मेंट एंड कॉम्बैट व्हीकल ACV और मैकेनिकल सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर राडार एंड कम्युनिकेशन एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, सिग्नल प्रोसेसिंग में है, VLSI भी है, राइट, जिसको आप फिल कर सकते हो दोस्तों। सेंसर टेक्नोलॉजी भी है, मॉडलिंग सिमुलेशन, मटेरियल साइंस, डेटा साइंस भी है। अगर आप CSIT से हैं, डेटा साइंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, राइट। रोबोटिक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपके पास डिपार्टमेंट आपके पास दे रखा है, राइट, जिसके अंदर आप फॉर्म फिल कर सकते हो दोस्तों। ये जो है आपके पास फर्स्ट ईयर में तो आपको वहीं पर फॉर्म फिल करना होगा। सेकंड ईयर जो है वो नाइलेट है, कालीकट है, वहां से आपको उससे एसोसिएटेड है, तो पेमेंट भी सेकंड ईयर की यहीं पर करनी होती है। 55% या उससे अबो है तो आप एलिजिबल होंगे इसके लिए दोस्तों। तो डेट अभी बाकी है, और अगर गेट में आपके लो स्कोर है और आप चाहते हो अच्छे कॉलेज के अंदर जाना, तो दोस्तों ये आप लोगों का एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी भी डेट बचा हुआ है, आपको फॉर्म फिल कर देना चाहिए। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।